एक दूर के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। इसके वालिद एक मजदूर थे जो दिन भर खेतों में काम करते, मगर जो कुछ कमाते वो घर का पेट भरने के लिए भी काफी ना होता। माँ घर के काम काज संभालती और कभी कभार पड़ोसियों के घरों में काम करके चंद पैसे कमा लेती। अहमद सबसे बड़ा बेटा था। इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, मगर वो अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी समझता था। वो स्कूल तो जाता, मगर स्कूल से वापसी पर जंगल से लकड़ियां जमा करता, नदी से मछली पकड़ने की कोशिश करता और जो कुछ मिलता शहर के बाजार में बेच आता। घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता और बच्चे भूखे सोते, मगर अहमद का दिल बहुत मजबूत था। वो हर फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करता और अल्लाह से दुआएं मांगता। उसे अपने नाना से सुना एक जुमला हमेशा याद रहता, जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए जमीन और आसमान के खजाने खोल देता है। अहमद को अल्लाह पर कामिल यकीन था। वो कभी शिकायत ना करता, ना किसी से मांगता, बस खामोशी से मेहनत करता और अल्लाह से मदद मांगता रहता। एक साल शदीद कहत पड़ा, बारिशें ना हुई, नदियां खुश्क हो गईं, खेत लहलहाने की बजाय पत्थर बन गए, गांव के लोग भूख से मरने लगे। बहुत से लोग शहर की तरफ हिजरत कर गए, मगर अहमद के वालिद ने कहा, हम यहां मर जाएंगे तो भी अल्लाह की जमीन पर मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। घर में आखिरी चंद मुट्ठी भर आटा रह गया था। माँ ने वो आटा बचा कर रखा हुआ था कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए। एक दिन अहमद जंगल में लकड़ियां ढूंढ रहा था कि उसे एक पुराना टूटा फूटा घड़ा मिला जो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। अहमद ने उसे खोद कर निकाला तो देखा कि घड़े का मुन्हा बंद था। दिल में कुछ हुआ कि उसे खोल कर देखे। जब उसने ढक्कन हटाया तो अंदर से सोने के पुराने सिक्के निकले, ऐसे सिक्के जो शायद सदियों पुराने थे। अहमद के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि ये अल्लाह की तरफ से रिस्क है, मगर वो फौरन घर ना भागा। इसने घड़े को वापस मिट्टी में छुपाया, ऊपर पत्ते डाले और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वो दौड़ता हुआ घर आया। माँ से कहा, अम्मा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, आज शाम को खाना जरूर पकाएं, मेहमान भी आएंगे। माँ हैरान हुई कि बेटा पागल तो नहीं हो गया, घर में तो आटा भी खत्म होने वाला है। मगर अहमद की आंखों में जो चमक थी, माँ खामोश हो गई। अहमद ने वालिद को भी बताया, मगर सिर्फ इतना कि अल्लाह ने रिस्क का बंदोबस्त कर दिया है। शाम को अहमद जंगल से घड़ा उठा लाया। जब घड़े में से सोने के सिक्के निकले तो घर वाले रो पड़े। वालिद ने फौरन सिक्कों को छुपाया और चंद सिक्के लेकर शहर गए। वहां एक बुजुर्ग जवाहरी से मिले जिसने सिक्कों की तस्दीक की और अच्छी कीमत दी। वालिद ने उन पैसों से घर का राशन खरीदा, कर्ज अदा किए और बाकी पैसे बचाकर रखे। मगर अहमद की कहानी यहीं खत्म ना हुई। चंद दिन बाद शहर का एक बहुत बड़ा ताजिर गांव आया। वो उन पुराने सिक्कों के बारे में सुनकर आया था। ताजिर ने अहमद के वालिद से मुलाकात की और पूछा कि ये सिक्के कहां से मिले। वालिद ने सारी बात बताई और अहमद को बुलाया। ताजिर ने अहमद से पूछा, बेटा, तुमने इतना बड़ा खजाना देखकर लालच ना किया, फौरन घर क्यों ना लाए? अहमद ने शर्माते हुए कहा, चाचा, ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसे छुपा दिया ताकि कोई और न देख ले। मैं जानता था कि अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है, वो खुद पहुंचा देगा। ताजिर अहमद की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। उसने अहमद के वालिद से कहा, यह लड़का आम नहीं, इसमें अल्लाह का खास फजल है। मुझे कोई औलाद नहीं, मैं इसे अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। तुम लोग भी शहर में मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। वालिद ने पहले इनकार किया, मगर जब ताजिर ने अहमद से खुद बात की और अहमद ने कहा, अब्बा, अल्लाह ने यह दरवाजा खोला है, हमें कबूल कर लेना चाहिए, तो सब शहर चले गए। ताजिर ने अहमद को अपना वारिस बना लिया, उसे अच्छी तालीम दिलवाई, कारोबार सिखाया। चंद सालों में अहमद एक कामयाब ताजिर बन गया। उसने अपने गांव वालों की बहुत मदद की, मस्जिदें बनवाई, स्कूल खिलवाए और गरीबों को खाना खिलाया। अहमद जब भी किसी से मिलता यही कहता, मैं गरीब था, भूखा था, मगर अल्लाह पर यकीन था। अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि आज मैं दूसरों को देता हूँ। याद रखो, जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता। वो रिस्क इस तरह देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। बस सब्र करो,
محنت کرو اور اللہ سے مانگو, اللہ बेहतरीन मंसूबा साज है.